Hello dear student, this is the second lecture of 4th unit of second paper in your syllabus. In this lecture we will discuss about silicones. Firstly, we will discuss what is silicone. सबसे पहले तो सिलिकॉन क्या होता है. ए सिलिकॉन इज ए सिलिकॉन्स आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर मेड ऑफ सिलोक्जेन R2SiOSi R2 यूनिट्स ऑर्गेनिक ग्रुप. सिलिकॉन आर द पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड कंटेनिंग SiOSi लिंकेज एंड SiC बॉन्ड. क्या होता है, सिलिकॉन्स के अंदर SiOSi लिंकेज होती है और SiC बॉन्ड होती है. दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कंपाउंड. सिलिकॉन पॉलीमेरिक यूनिट के अंदर SiOSi लिंकेज होती है और SiC बॉन्ड होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ silicons. Silicon polymer are typically colorless. They have property of both carbon hydrogen compound and carbon oxygen bond. क्योंकि सिलिकॉन कंपाउंड के अंदर दोनों टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो SiC बॉन्ड भी होता है और SiO बॉन्ड भी होता है. इसलिए तो इनकी प्रॉपर्टी होती है सिलिकॉन कंपाउंड की जो इन दोनों से मैच करती है, सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड वाले कंपाउंड से भी और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले. Silicon physical state depend upon nature of alkyl group attached and type of chain with silicon atom. सिलिकॉन कंपाउंड मतलब उनकी फिजिकल स्टेट, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, किस बात पे डिपेंड करता है. एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि उससे आर ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप कौन सा अटैच है. एक जो सिलिकॉन ग्रुप की जो पॉलीमेरिक चेन है वो कितनी लंबी है. अगर सिलिकॉन एटम की पॉलीमेरिक चेन अगर शॉर्ट है, अगर सिलिकॉन की पॉलीमेरिक चेन अगर शॉर्ट है, शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल तो बनाते हैं ऑयली लिक्विड, और जो मीडियम चेन पॉलीमेरिक चेन होती है वो बनाती है विस्कस ऑयल, जेली और ग्रीसिड. और जो लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक इलास्टोमर्स और रेजाइंस बनाते हैं. ठीक है, तो तीन टाइप की चेन होते हैं. एक तो जो छोटी चेन होती है वो तो बनाती है ऑयली लिक्विड. अगर मीडियम चेन हो, अगर चेन का साइज मीडियम हो, वो बनाएगी या तो जेली या ग्रीस टाइप में. और अगर बहुत लंबी चेन है तो वो बनाएगी इलास्टोमर और रेजाइंस. दे आर जनरली वेरी स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट. जो जिनोन के जो सिलिकॉन्स के कंपाउंड होते हैं वो तो केमिकली इनर्ट होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते, और थर्मली भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं. इनकी जो नेचर इनर्टनेस, स्टेबल और थर्मली स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, जो इनका SiOC बॉन्ड होता है, जो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है बजाय कि CC बॉन्ड से. जो नॉर्मल ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं उनमें तो CC बॉन्ड होता है, और जो इनऑर्गेनिक सिलिकॉन्स है उनमें SiC बॉन्ड विच इज हाईली स्टेबल देन CC बॉन्ड. ठीक है, तो जो क्वेश्चन यहाँ से आ जा सकता है कि जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, वो इनर्ट क्यों होते हैं. तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है SiC बॉन्ड की CC बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा. दूसरा, सिलिकॉन्स आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर बिकॉज दे आर सराउंडिंग बाय नॉन पोलर मिथाइल ग्रुप. एक जो सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स की नेचर क्या होती है, वाटर रिपेलिंग. ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. सिलिकॉन्स वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि सिलिकॉन्स नो अल्काइल ग्रुप
सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय अल्काइल ग्रुप विच इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, तो इसलिए जो पोलर हो गए वो वाटर में डिजोल्व हो गए, पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में। और सिलिकॉन से बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, अल्काइल ग्रुप की नेचर नॉन पोलर होता है, इसलिए सिलिकॉन्स वाटर में डिजोल्व नहीं करते। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है वाई सिलिकॉन्स डज नॉट डिजोल्व वाटर, वाई वाटर रिपेलिंग इन नेचर। तो उसका रीज़न क्या है, नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप से अटैच सराउंडिंग होते हैं सिलिकॉन्स के कंपाउंड। एक होता है सिलिकॉन्स के कंपाउंड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये थर्मली भी इंसुलेटिंग होते हैं और इलेक्ट्रिकली भी इंसुलेटिंग होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इवन यूवी रेज, बीटा रेज, गामा रेज का भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। SiO bond is susceptible to hydrolysis and attack by acid and base. So silicone, plastic and rubber are relatively weak and readily swollen by hydrocarbon oils. ठीक है, सिलिकॉन के जो पॉलीमर होते हैं इन पर एसिड और बेस तो इनसे रिएक्ट कर जाते हैं। एसिड और बेस से रिएक्ट करके जो SiO बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण एसिड और बेस का इन पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, एक जो SiO बॉन्ड सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की नेचर क्या होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो अल्काइल ग्रुप सिलिकॉन बॉन्ड से अटैच है वो किस टाइप का है, R ग्रुप। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन अल्काइल ग्रुप अटैच विद सिलिकॉन एटम्स। और एक इनकी फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण से होती है, जो सिलिकॉन्स के कंपाउंड है इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। ठीक है, और जो सिलिकॉन्स के कंपाउंड है इनकी विस्कोसिटी बहुत कम चेंज होती है टेम्परेचर के साथ। तो क्या निष्कर्ष निकलता है सिलिकॉन्स के कंपाउंड के बारे में, अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रबड़ या नॉर्मल ऑर्गेनिक पॉलीमर के कंपैरिजन में सिलिकॉन पॉलीमर हाईली स्टेबल, हाईली इलेक्ट्रिक, हाईली इंसुलेटिंग और हाईली केमिकल स्टेबल होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर की ऑर्गेनिक पॉलीमर से कंपैरिजन करें तो इस फिगर से अगर हम कंपैरिजन करें, जो सभी प्रॉपर्टी है, चाहे हीट रेजिस्टेंस हो, चाहे केमिकल स्टेबिलिटी हो, चाहे केमिकल रेजिस्टेंस हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो, कोल्ड रेजिस्टेंस हो, चाहे वाटर एबिलिटी हो, वेदर एबिलिटी हो, मौसम के साथ चेंज, तो ये सभी प्रॉपर्टी सिलिकॉन रबड़ की ज़्यादा होती है नेचुरल रबड़ से अगर हम कंपैरिजन करें। सिलिकॉन्स जो रबड़ होते हैं, सिलिकॉन्स रबड़ ये 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, साइक्लिक या क्रॉस लिंक पॉलीमर। एक तो लीनियर सिलिकॉन्स, साइक्लिक सिलिकॉन और क्रॉस लिंक सिलिकॉन। किस टाइप का सिलिकॉन बनेगा रिएक्शन के बाद, ये इस टाइप पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग सिलिकोजेन, किस टाइप के सिलिकोजेन रिएक्ट कर रहे हैं और पॉलीमेरिक चेन बना रहे हैं, कितने नंबर सिलिकोजेन के कितने नंबर रिएक्ट कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का पॉलीमर बनेगा, लीनियर बनेगा, साइक्लिक बनेगा या क्रॉस लिंक बनेगा। ठीक, लीनियर एंड साइक्लिक सिलिकॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद organochlorosilanes of general formula R2SiCl2 followed by polymerization reaction that occurs by elimination of molecule of water from 2 hydroxyl group of adjacent R2SiOH molecule।
अब लीनियर बनेगा, क्रॉस लिंक बनेगा या साइक्लिक बनेगा? पॉलीमर एक दूसरे से रिएक्ट करके वाटर की प्रेजेंस में किस बात पे डिपेंड करता है? जो अल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पे। अगर RSiOH3 यूनिट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो तो बनाएगी क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। और R2SiOH2 यूनिट अगर एक दूसरे से रिएक्ट करके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से पॉलीमर बनाएंगे तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट रिएक्ट कर रही है। अगर मोनोमर यूनिट कम है, अगर मोनोमर यूनिट 4 या 5 है, एक दूसरे से रिएक्ट कर रही है, तो लेस नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट मिलके बनाती है साइक्लिक सिलिकॉन। अगर 4 से ज़्यादा मोनोमर यूनिट है, अगर 4, 5, 6 मोनोमेरिक यूनिट तो मिलके बनाती है साइक्लिक पॉलीमर। अगर ज़्यादा पॉलीमेरिक यूनिट R2SiOH2 की है 15-20 लगभग, वो बनाती है लीनियर सिलिकॉन्स। और RSiOH3 की यूनिट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके पॉलीमेरिक रिएक्शन करके बनाती है क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, जैसे अगर R2SiCl2 की जगह हमने ले लिया RSiCl3 और वाटर के साथ रिएक्ट करी तो बनेगा RSiOH3। ठीक है, R2SiCl2 की जगह अगर RSiCl3 ले लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? RSiOH3। और RSiOH3 यूनिट मिलकर क्या बनाती है? हमेशा क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब जैसे Me2SiCl2 वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? डाई सिलेनॉल। ठीक है, Me2SiOH2। अब पॉलीमर लीनियर बनेगा या साइक्लिक बनेगा? इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी मोनोमर यूनिट, डाई सिलेनॉल की कितने मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से रिएक्ट कर रही है। अगर मोनोमेरिक यूनिट लेस है, 20 से लेस है, अगर मोनोमेरिक यूनिट बहुत कम है, मतलब 10 से कम है, मोनोमेरिक यूनिट अगर बहुत कम है तब तो बनाती है साइक्लिक पॉलीमर। ठीक है, अगर मोनोमेरिक यूनिट 20 से ज़्यादा है, 20 और 50 मोनोमेरिक यूनिट है लगभग, तब बनाती है लीनियर सिलिकॉन्स। ठीक है, और क्रॉस लिंकिंग सिलिकॉन्स के लिए मोनोमेरिक यूनिट क्या होनी चाहिए? RSiCl3। ठीक है, RSiCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करके जो मोनोमेरिक यूनिट होगी RSiOH3। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर के लिए मोनोमेरिक यूनिट होती है RSiOH3। ठीक है, वेयर R इज द अल्काइल ग्रुप। एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में क्या यूज होता है सिलिकॉन्स का? सिलिकॉन ग्रीस इज कॉमनली यूज फॉर प्रिजर्विंग मैनी टाइप ऑफ रबर पार्ट्स सच एज O-rings, oxygen ring, without swelling or softening the rubber, but it is contradicted for silicone rubber due to this factor. It functions as well as corrosion inhibitor or non-metal contact area. ठीक, तो इसलिए जो सिलिकॉन का इंडस्ट्री में एक तो ये कोरोजन इनहिबिटर का काम करता है, कोरोजन नहीं लगने देता कंपाउंड के ऊपर। हम सिलिकॉन्स की परत चढ़ा देते हैं, मोस्टली मेटल्स के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं? सिलिकॉन्स की परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण कोरोजन नहीं लग पाता मेटल्स के ऊपर। सिमिलर नॉन मेटल, अगर 2 मेटल जोड़नी हो तो उनके बीच में भी हम सिलिकॉन्स की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, एक होता है सिलिकॉन्स लुब्रिकेंट्स, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर
के रूप में भी काम करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, उनके अंदर भी कई बार सिलिकॉन्स का यूज होता है, क्योंकि सिलिकॉन ईजिली कोरोजिव नहीं आता है, कोरोजन इनहिबिटर का भी काम करता है ये। एक जो सिलिकॉन्स लुब्रिकेंट्स की तरह क्यों बिहेव करता है अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सिलिकॉन्स टेम्परेचर के साथ अपनी विस्कोसिटी चेंज नहीं करते, बहुत कम चेंज होती है इनकी विस्कोसिटी टेम्परेचर के कारण। ठीक है, इसलिए गर्मी और सर्दी का इन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जो सिलिकॉन्स होते हैं लुब्रिकेंट्स का हाइड्रोलिक ब्रेक और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन ग्रीन्स की यूज करने की टेम्परेचर रेंज होती है -40 से 200 डिग्री सेल्सियस। देखो जो सिलिकॉन ग्रीव्स होते हैं, क्योंकि सिलिकॉन्स की नेचर क्या होती है, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिजोल्व होता है, पोलर में, इसलिए सिलिकॉन्स वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड लाइक हाइड्रोकार्बन मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनसे दूर रखा जाता है इनको। ठीक है, सिलिकॉन्स ग्रीस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, टोल्यूइन, जाइलिन, मिनरल स्पिरिट, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज इनसोल्यूबल इन मिथेनॉल, इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, पोलर कंपाउंड के अंदर ये डिजोल्व नहीं होता और नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है। ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल और वाटर की नेचर क्या होती है, पोलर। प्योर सिलिकॉन ग्रीस इज वाइडली यूज एज प्लम्बिंग इंडस्ट्री इन फैक्ट्स, सील्स एंड एज वेल एज डेंटल इक्विपमेंट। ठीक है, डेंटल इक्विपमेंट को भी स्टेरिलाइज करने के काम आता है। ठीक है, डेंटल इक्विपमेंट को भी लंबे टाइम तक सेफ रखता है, ये डेंटल इक्विपमेंट को खराब होने से बचाता है। ठीक है, सिलिकॉन्स रीजन आर यूज प्रोटेक्टिव कोटिंग। ठीक है, एक सिलिकॉन्स यूज क्योंकि कोरोजन इनहिबिटर का काम आता है, इसलिए कोटिंग भी होती है इनकी, सिलिकॉन्स कंपाउंड की कोटिंग कर देते हैं तो कोरोजन नहीं लगने देता। यूज इन केमिकल लैबोरेटरी। अब सिलिकॉन्स हैव वाइड एप्लीकेशंस इन केमिकल लैबोरेटरी आल्सो। सिलिकॉन ग्रीस इज वाइडली यूज इन टेम्परेरी sealants and lubricants in interconnecting ground glass joints. It is typically used in laboratory glassware. Silicons are normally assumed to be chemically inert. Several historically significant compounds have resulted from unit-ended reaction of silicons. ठीक, सिलिकॉन्स एक तो जो ज्वाइंट होते हैं, मेटल्स ज्वाइंट, उनको जोड़ने का काम होता है, उनमें यूज होता है, ज्वाइंट्स में यूज होता है लुब्रिकेंट्स या ग्रीस के रूप में। ठीक है, और लेबोरेटरी के अंदर जो ग्लासवेयर है उनके अंदर भी सिलिकॉन्स का यूज होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी। जो फर्स्ट साल्ट ऑफ क्राउन ईटर का फर्स्ट साल्ट बना था वो सिलिकॉन से ही बना था। उनके अंदर सिलिकॉन्स यूनिट होती है SiOCH3 की ट्वाइस, वेयर N इज 6,7। इट इज प्रोड्यूस बाई, जो फर्स्ट साल्ट ऑफ क्राउन ईथर silicons is produced by the reaction of organolithium or organopotassium compound with silicon greaves. With the silicon greaves to offer a cage-like compound having 3 SiOSiOSN linkage। ठीक है, तो इसमें टिन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन टिन लिंकेज होती है। लुब्रिकेशन ऑफ apparatus with silicon greaves may result in reaction mixture being contaminated with grease. In NMR spectroscopy, the methyl group in polymethyl siloxane display proton and C13 chemical shift similar to trimethyl silanes, the reference compound of those form of NMR spectroscopy. Thanks.